अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हमारी यूनिट 4 पर है, जिसमें हम गुफ्तगू करेंगे आपके हुसैन अल-मरसफ़ी के ताल्लुक़ से, अहमद अफशाइब के ताल्लुक़ से और अब्दुस्सलाम अल-मुज़्दी के ताल्लुक़ से। इससे पहले जो हमारी वीडियो आई, दो वीडियो आई, जिसमें हमने आपके अदबाए क़दीम में से यानी नुक़ात जो क़दीम हैं उनसे गुफ्तगू की, और उनमें से सिर्फ़ एक रह गए हैं, अबुल फ़र्ज अल-अस्फ़हानी। इंशाअल्लाह एक वीडियो आएगी अबुल फ़र्ज अल-अस्फ़हानी के मुतालिक, और इसी तरीके से मिखाइल नुअैमा, उनकी एक वीडियो सेपरेट वीडियो होगी, क्योंकि ये दोनों बंदे ऐसे हैं जो नुक़ात में शामिल हैं, लेकिन इनके ताल्लुक़ से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हम गुफ्तगू कर चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से अक्काद और ताहा हुसैन पे एक वीडियो इंशाअल्लाह आज ही हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने, जिसने भी अभी तक अपनी पेमेंट कंप्लीट नहीं की है, आप अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर दें, पूरी पेमेंट कंप्लीट कर दें। और ज़रूर अब टाइम नहीं रह गया, ठीक है, हमारा ये कंप्लीट हो गया है और कंप्लीट होने वाला है, कल हो जाएगा इंशाल्लाह, कल नहीं तो परसों तो हो ही जाएगा, फिर उसके बाद हमारी रिवीजन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो प्लीज़ आप पेमेंट कंप्लीट कर दें, जिसकी भी पेमेंट कंप्लीट नहीं हुई है। तो आज हम गुफ्तगू कर रहे होंगे हुसैन अहमद अल-मरसफ़ी के ताल्लुक़ से, जो हमारे पहले अन्नक़्द फ़िल अस्र अल-हदीस या अन्नुक़ात फ़िल अस्र अल-हदीस हैं। ठीक है, शेख हुसैन अहमद अल-मरसफ़ी, नाम क्या है इनका? शेख हुसैन। तो हुसैन इनका नाम है, बल्कि अहमद अल-मरसफ़ी क्या है, इनके अब्बू का नाम है। अहमद अल-मरसफ़ी क्या है, इनके अब्बू का नाम है। तो उफ़िया 1889 में इनकी वफ़ात हुई है। और पैदा कब हुए हैं? 1810 में ज़िक्र है, और इसी तरीके से 1815 भी ज़िक्र है। ठीक है, तो 1815 आप मान सकते हैं, 1810 या 15 के बीच में कुछ हुई है, बाकी दो डेट का मेंशन है। ठीक है, इन दोनों को आप जहन में रख सकते हैं, 1810 या 1815, इसमें इनकी वफ़ात हुई है। 1889 में, इसमें नो डाउट कि 1889 में ही इनकी वफ़ात हुई है। हुआ शेखुल उदबा फ़िल अस्रिल ख़दियु इस्माइल, जो बादशाह या खलीफा या जो भी हाकिम इस्माइल थे, उनके दौर में ये शेखुल उदबा समझे जाते हैं। कौन समझे जाते हैं? शेखुल उदबा समझे जाते हैं। चुनांचे जितने भी बड़े बड़े हैं, अभी आगे आएगा, हमारी नज़र में हैं, उनके ये उस्ताज़ हैं। वो अवाइल असातिज़त दारुल उलूम इंदा इंशाइहा, ये दारुल उलूम के शुरुआती असातिज़ा में से हैं जब उसको कायम किया गया था। ठीक है, यानी कायम करने में भी इनका कहीं ना कहीं बहुत रोल रहा था, दूसरे अंदाज में, एज ए टीचर के रोल पे। ठीक है, नशा हुसैन अल-मरसफ़ी फ़ी बलदत मरसफ़ा। तो मरसफ़ी क्या है? ये जगह का नाम है, मरसफ़ा। ठीक है, मरसफ़ा शहर में इनकी परवरिश हुई है, पर्दाख्त हुई है, जो कि कहाँ पर है? बनहा बिलकुलूबिया में, जो मरकज़ बनहा बिलकुलूबिया में है, कलियूबिया में, वहाँ पर है। ठीक है, कलियूबिया कहाँ है? ये मिस्र के अंदर है। हुआ इब्न शेख अहमद अल-मरसफ़ी, ये अहमद अल-मरसफ़ी के बेटे हैं। ये कौन है? अहमद अल-मरसफ़ी के बेटे हैं, और इनको कहते हैं हम हुसैन अल-मरसफ़ी या हुसैन अहमद मरसफ़ी, जैसा भी याद कर सकते हैं। और इनके अब्बू की कुनियत क्या है? अबू हलावा। इनके अब्बू की कुनियत क्या है? अबू हलावा। अहदु उलमाइल अज़हर अल आलाम फ़ी असरिही, अपने ज़माने में ये अज़हर के बड़े उलमा में से हैं। तो ये इनकी खुसूसियात में से हैं, कहीं ना कहीं खुसूसियात इस मानों में कि अज़हर के बड़े उलमा में से हैं। इस तरीके से कोई भी इनके ताल्लुक़ से सवाल होता है तो हम फ़ौरन हमारे जहन में हुसैन अहमद अल-मरसफ़ी क्लिक करना चाहिए। ठीक है, कुफ़्फ़ा बसरुहु व हुवा फ़ी सालिसती मिन उम्रिही, सिर्फ 3 साल की उम्र थी तो इनकी आँख चली गई। ठीक है, इनकी बीनाई चली गई, ये अंधे हो गए। 4 साल में किसकी है, या इसी तरीके से 5 साल में किसकी है? ये दोनों आंसर आपको लिखना है, मेरे जहन में है, आपको ज़रूर लिखना है। ठीक है, ये दो हो गए, ये 3 साल में हो गए, 3 साल में जिनकी आँख गई, एक हमारे जहन में है जिनकी 4 साल में गई, एक हमारे जहन में 5 साल में गई, आपको दोनों को लिखना है। और अबुल आला मुअर्री का भी बताना है, उनकी कब गई है, या पैदाइशी अंधे थे या क्या थे। ठीक है, वहफ़िज़ अल-क़ुरआन फ़ी सबाहू, और इन्होंने अपने बचपने में ही या अपने शुरुआत में ही, ठीक है, टीनेज में ही इन्होंने कुरान को हिफ्ज़ किया है। टीनेज में ही इन्होंने कुरान को हिफ्ज़ किया, तो ये हाफ़िज़ कुरान हुए। ठीक है, इल्तहक़ बिल अज़हर, जामे अज़हर से इन्होंने एडमिशन लिया। वलम्मा अजाज़हु उलमाहु, और जहाँ इन्होंने वहाँ के उलमा से इल्म हासिल किया, तवल्ला तदरीस बिल अज़हर, तो अज़हर में ये पढ़ाने भी लग गए। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अज़हर में पढ़ा, फिर अज़हर में पढ़ाया। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, एक दो मेरी नज़र में हैं, अगर आपके जहन में कोई हो तो ज़रूर बताना मुझे। ठीक है, जिन्होंने अज़हर में पढ़े और अज़हर में ही पढ़ाया, जिनमें से पहले तो ये अज़हर में पढ़े, अज़हर यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद अज़हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। कान यक़रअ लितुल्लाबिही बिल अज़हर फ़िन नौह में अपने तुल्लाब को अज़हर में, अज़हर यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाते थे? मुग़नी अल-लबीब पढ़ाते थे। इब्न हिशाम की जो मुग़नी अल-लबीब है वो पढ़ाते थे। तो ये भी एक सवाल बन सकता है कि वो अपने, पूछा जा सकता है कि वो ऐसा करते थे, यानी ये इबारत एक सवाल बन सकती है। व कतब आलाम अल बलागा, कुतुब आलाम अल बलागा, और बलागा के जो आलाम हैं उनकी किताबें पढ़ाते थे।
व दवावीन मुतक़द्दिमीन शुआरा, और जो मुतक़द्दिमीन शुआरा हैं, पुराने शुआरा हैं, जैसे आपके असर अब्बासी तक, असर जाहिली से, उनके दवावीन को पढ़ाते थे। युअद्द शेख हुसैन अल-मरसफ़ी, तो हुसैन अल-मरसफ़ी जो हैं अहदो मुमस्सिली अल मदरसत अल-इहयाइया, तो मदरसत इहयाइया के नुमाइंदों में से समझे जाते हैं, ठीक है, नुमाइंदों में से समझे जाते हैं। वह हुआ यरफ़ुज़ तारीफ़ अल-अरूज़ी लिश्शेर, चुनांचे जो तारीफ़ अरूज़ी है, शेर की जो तारीफ़ है, डेफिनेशन है, वो अभी आएगी इंशाअल्लाह तफसीलन, उसको मना करते हैं, बल्कि इन्होंने एक अपनी अलग डेफिनेशन बताई है। इनकी 3 किताबों का यहाँ पर तज़किरा है, इन 3 किताबों को पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले अल-वसीलतुल अदविय्या, तो अल-वसीलतुल अदविय्या ये 2 मुजल्लदात में है। अद-दलीलुल मुस्तरशिद फ़ी फ़न्निल इंशा, ये 3 मुजल्लदात में है। अल-कलिमुस्सुमान फ़ी इल्मिल इज्तिमा, ये 1 मुजल्लद में है, कहीं लिखा नहीं है फिर भी, ठीक है। तो ये भी एक सवाल है कि आप इनके मुजल्लदात को याद रखें, बहुत मुमकिन है कि आपसे सवाल पूछ लिया जाए। अल-वसीलतुल अदविय्या किसकी? हुसैन अल-मरसफ़ी की। दलील मुस्तरशिद किसकी है? हुसैन अल-मरसफ़ी की। अल-कलिमुस्सुमान किसकी? हुसैन अल-मरसफ़ी की, ठीक है। अल-वसीलतुल अदविय्या इलल उलूमिल अरबिय्या, अल-वसीलतुल अदविय्या फ़िल उलूम नहीं वाली इलल उलूमिल अरबिय्या है। वह हुआ मौसूअतुन लुग़विय्या, तो ये लुग़त का लुग़वी इंसाइक्लोपीडिया है, 2 जिल्दों में है। यतज़म्मनुल किताब मजमूअतन मिनल मुहाज़रात, इस किताब में है क्या? इस किताब में है क्या? तो इस किताब में वो लेक्चर्स, वो मुहाज़रात जो शेख देते थे दारुल उलूम में, उनको जमा कर दिया गया है, और ये कहा गया है कि इनके शागिर्दों के ज़रिए ही जमा किया गया। वफ़ीहा तनावल बिद्दर्स अक्सर मिन इस्ना अशर इल्मन, जिसमें शेख ने तकरीबन 12 से ज़्यादा इल्म के मुतालिक दर्स दिया है। मसलन लुग़त, उनके उसूल, नौह, सर्फ़, बलागा, अरूज़, क़वाफ़ी, इमला, सिनाअतुत तरस्सुल यानी इंशा, क़र्ज़ुश शि'r, तारीख़ व नशअतुल फ़ुनून व तदवीनुल उलूम, तारीख़ुत तरबिया, तारीख़ुल कुत्ताब, अन-नक़्दुल अदबी। तो बेहतरीन किताब है, मुझे लगता है कि इस किताब को हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अल-वसीलतुल अदविय्या इलल उलूमिल अरबिय्या, ये मुहाज़रात हैं जो शेख ने 12 से ज़्यादा अक्सर अनवा उलूम में दिया है। इन चीज़ को हम देख सकते हैं। अगली किताब है दलीलुल मुस्तरशिद फ़ी फ़न्निल इंशा, दलीलुल मुस्तरशिद फ़ी फ़न्निल इंशा, वह हुआ किताबुन मिन 3 मुजल्लदात, ये 3 मुजल्लदात में, 3 वॉल्यूम्स में किताब है। तक़अ फ़ी नहवी अल्फ़ सफ़हा, ये तक़अ फ़ी नहवी अल्फ़ सफ़हा, ये आपकी 1000 सफ़हे में आती है। कितने? 1000 सफ़े में आती है। वह हुआ मजमूअतुन मिनल मुहाज़रात, ये भी लेक्चर का मजमुआ है, ये भी मुहाज़रात का मजमुआ है, मुहाज़रात को इकट्ठा कर दिया गया है। फिर नसर फ़न्नी, किसमें? नसर फ़न्नी में। तनावल फ़ीह शेख इद्दत उलूम, जो कि जिसमें शेख ने बहुत सारे उलूम से गुफ्तगू की है, जो कहीं ना कहीं फ़न किताबा से रिलेटेड हैं, जैसे अदब, तारीख़, नक़्द, इल्मुन नफ्स, मंतिक, तरबिया, फ़िक़्ह, इल्मुल हयात। तो इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं, ये भी मुहाज़रात है, ये भी मुहाज़रात है। फिर कन्फ्यूज़न ना करना इन तीनों में से किसके कितने मुजल्लदात हैं। अल-कलिमुस्सुमान फ़ी इल्मिल इज्तिमा, युअद्दु मिनल कुतुबिल उम्महात फ़ी इल्मिद दलाला सियासी, चुनांचे ये कलिमुस्सुमान किस में है? एक तो इल्मुल इज्तिमा में है, या फिर इल्मुद दलाला सियासी में है, ठीक है, यानी दोनों ही माने ले सकते हैं, ठीक है। कि इन टॉपिक क्या है अल-कलिमुस्सुमान का, कि इल्मुल इज्तिमा में है या इसी तरीके से इसमें है, ठीक है। यहाँ आप फंसेंगे नहीं इंशाअल्लाह। ये हुसैन अल-मरसफ़ी के बारे में कहाँ से है? ये अन-नुक़ाद व अन-नुक़ाद अल-मुआसिरून किताब से है, और आप बताना वो किसकी है, ठीक है। वकुल्लु मा नअरिफ़ुहु हुवा अन्नहु वुलिदा कग़ैरिही मिनल मरासिफ़ अल-कसीरीन फ़ी क़रिया मरसफ़ा, चुनांचे ये मरसफ़ा में पैदा हुए, मरकज़ बनहा जो कि क़लियूबिया में है, ठीक है। अन्नहु काना ज़रीरन, वो अंधे थे। तलक़्क़ल इल्म, कब अंधे हुए वो हमें पता है, अभी पीछे हमने पढ़ा, 3 साल की उम्र थी। तलक़्क़ल इल्म बिल अज़हर, अज़हर यूनिवर्सिटी में इन्होंने इल्म हासिल किया। व बलग़ मिन ज़काइही व इज्तिहादिही, चुनांचे ज़हीन इतने थे, मेहनती इतने थे कि अन्नहु तवल्ला तदरीस फ़ी हत्ता सना, यहाँ तक कि ये वहाँ पे टीचिंग करते रहे, कब तक? 1871 तक। तो 1871 तक यहाँ पर टीचिंग करते रहे, और अभी आएगा इन्होंने कब छोड़ा, डेट नहीं आएगी, लेकिन डेट यहाँ पर लिखी हुई है कि इन्होंने तदरीस के बाद ये कहाँ कह गए, वो मुहाज़रात जो जमा हुए ना, वो मुहाज़रात दारुल उलूम में देने लगे, ठीक है, यानी मुहाज़रात वो वहाँ पढ़ाने लगे, वो लेक्चर वगैरह जो अभी जमा हुए हैं वहीं, ठीक है। तो गोया कि टीचिंग को छोड़ के ये लेक्चरशिप की तरफ आ गए, अज़हर को छोड़ के दारुल उलूम की तरफ आ गए, कब? 1871 में, ठीक है। और ये शुरुआत देखें यहाँ से होती है उन लेक्चर की। इंदमा नुज़िमत फ़ी अहद नज़ारा अली बादशाह, चुनांचे अली बादशाह मुबारक के दौर में, मुबारक सानी अली बादशाह के दौर में जो मारिफ़ मिस्रिया यानी मिस्री एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पे वहाँ पर लेक्चर शुरू हुए,
जनरल लेक्चर शुरू हुए, जहाँ पर मुख्तलिफ लोग लेक्चर देते थे, जिनमें शेख भी लेक्चर देते थे, जिनमें शेख भी लेक्चर देते थे, हमारे शेख हुसैन मरसफ़ी। और अली बादशाह मुबारक ख़ुद भी अपने लोगों के साथ, जो बड़े बड़े हुकूमत के अधिकारी होते थे और दीवानुल मारिफ वो लोग होते थे, उनको लेकर इन मुहाज़रात में शरीक होता था। ठीक है, फ़ख्तीर अल मुहाज़रात, तो शेख को भी जो बड़े बड़े उलमा लेक्चर के लिए चुने गए ये भी थे। ठीक है, चुनांचे शेख उलूम अदब में इतवार को और इसी तरीके से बुध को, वेडनेसडे को, और इसी तरीके से आप संडे को लेक्चर देते थे, हर हफ्ते दो लेक्चर देते थे। ठीक है, ये बात हमें जहन में आया। और फिर इसी के ताल्लुक से लिखा है कि ये जो लेक्चर देते थे, अभी एक स्लाइड आएगी छोटी सी, कि ये लेक्चर देते थे, इन्हीं की वजह से फिर दारुल उलूम कायम हुआ। यानी ये जो है एक पहली थी, एक शुरुआत थी कि इसकी बुनियाद पे, इन लेक्चर्स की बुनियाद पे, क्योंकि यहाँ इल्मी लेक्चर हुए, लोगों ने कहा चलें कुछ बना दें, चुनांचे फिर दारुल उलूम बन गया। ये कब के बाद किया? 1871 तक ये जामे अजहर में पढ़ाते रहे, फिर उसके बाद ये दारुल उलूम की तरफ चले गए। और दारुल उलूम की तरफ कैसे गए? इन लेक्चर्स के ज़रिया। ठीक है, इन लेक्चर्स के ज़रिया। वक़्त खल्लफ़ शेख हुसैन अल मरसफ़ी सलासता कुतुब, और शेख ने 3 बुनियादी किताबें छोड़ी हैं। एक है ज़हरतुर रसाइल, एक है ज़हरतुर रसाइल। यहाँ उन 3 किताबों में, जो पीछे हमने 3 किताबें पढ़ी, अलमुस्तरशिद का जिक्र नहीं है, बल्कि कौन सी एक किताब है? ज़हरतुल रसाइल का तज़किरा है। तो कहा कि 4 किताबें होंगी हमारे सामने। इसी तरीके से अल कलिमातुस समान, पीछे लिखा था अल कलिमुस समानी। ठीक है, अल कलिमुस समान फ़ी इल्मुल इस्तिमाल लिखा ना, तो ये मतलब है कि 8 बातें, अल कलिमातुस समानी मतलब 8 बातें। वहुआ किताबुन, और कलिमातुस समान के ताल्लुक से लिखते हैं, वहुआ किताबुन यत्तसिलु बिल इज्तिमा व तरबिया वतनिया। ये किताब इज्तिमा, सोशोलॉजी से रिलेटेड है, और इसी तरीके से नेशनल तरबियत अपब्रिंगिंग से रिलेटेड है। ठीक है, यानी इस्तहद्दस फीही शेख, और शेख ने इसमें अनसमानी कलिमात 8 बातों के मुताल्लिक गुफ्तगू की, 8 महाविर पर गुफ्तगू की है। कौन कौन से हैं? जो कि इज्तिमाई और कौमी हैं, इज्तिमाई समाजी हैं, और इसी तरीके से नेशनल हैं, कौमी हैं, वतनी हैं। क्या है? वतन, हुर्रिया, उम्मा, अदाला, जुल्म, सियासत, तरबिया, अल हुकूमा। लिख सकते हैं ये 8। ठीक है, ये 8 टॉपिक, बिल्कुल कोई बात नहीं। 4 का पेयर यहाँ बना हुआ है, 4 का पेयर यहाँ बना हुआ, वतन, हुर्रिया, उम्मा, अदाला, जुल्म, सियासत, तरबिया, अल हुकूमा। ठीक है, वखीरन किताब ज़ख्म अल्लज़ी यहुमुन अल हदीस अन्हु व किताब अल वसीलतुल अदबिया लिल उलूम अल अरबिया। चुनांचे सबसे आखिर में वो भारी किताब जो उसको हमें गुफ्तगू करना चाहिए, वो आपकी अल वसीलतुल अदबिया है। यहाँ पर लिखा है लिल उलूम अल अरबिया, पीछे लिखा था लिल उलूम अल अरबिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 2 फ़ी जुज़अैन, 2 जुज़ में है, जिसके सफ़ात 900 से ज़्यादा हैं। जिसके सफ़ात किससे हैं? 900 से ज़्यादा हैं। और पीछे वाली किसी एक किताब के बारे में लिखा था कि उसके सफ़ात तकरीबन 1000 हैं, या इसी किताब के बारे में लिखा था वो। ठीक है, आप उसको पीछे बैक करके देख सकते हैं। व किताब अल वसीलतुल अदबिया लिल उलूम अल अरबिया यतज़म्मनु अल मुहादरात अल्लती अलक़ाहा शेख हुसैन अल मरसफ़ी अला तलबत दारुल उलूम। चुनांचे दारुल उलूम के तलबा पर, तो जामे अज़हर के लेक्चर नहीं, बल्कि कहाँ के लेक्चर? दारुल उलूम के लेक्चर। कब? शुरुआती सालों में जब ये कायम हुआ दारुल उलूम। दारुल उलूम को देख सकते हैं कि दारुल उलूम कब कायम हुआ है। ठीक है, दारुल उलूम कब कायम हुआ है, और तकरीबन ये कब हुआ होगा? 1872-73 ऐसा कुछ कायम हुआ होगा, देख सकते हैं आप। ठीक है, फिर उसके बाद जो मुहाज़रात हैं, इन मुहाज़रात यानी जो किताब जो जमा की गई है, इसको ख़त्म किया है किसने? थोड़ा बहुत लिखा है हसन बिन शेख हसन बिन अबी ज़ैद अस्सलामा ने। ठीक है, और इसको तबा किया गया है 1296 में। ठीक है, कब तबा किया गया है? 1296 में। वल किताब अय्यत हाल, किताब असल में इख्तलाफ है कि पता नहीं कि इन्होंने जो ये हैं, इन्होंने आखिर में कुछ इजाफा किया है या पूरा किया है या नहीं किया है। जैसे आपके अबुल हसन अली नदवी साहब की जो किताब है, उनके बेटे ने कायम किया, बाद में थोड़ा सा लिख दिया। ये बहुत सारी किताबें होती हैं, कोई छोड़ देता है, या फिर मुहाज़रात हैं ये तो किताब की शक्ल में भी नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने कुछ इजाफा कर दिया है, या इन्होंने इस पर कुछ अपने मुहाज़रात बढ़ा दिए, या कुछ है इस तरह का। वल किताब अय्यत हाल, जैसा भी हो, चाहे उन्होंने बढ़ाया हो ना बढ़ाया हो, हाल इन शदीदिन, ये बहुत ज़्यादा मुशाबे है अमाली अल अरबिया की। तो जो अरबी ज़ुबान में, पुराने अरबी में या अरबी में कभी भी जो अमाली लिखी गई, यानी इमले लिखे गए हैं, अमाली हम पढ़ चुके हैं। अमाली किसकी है? अबू अली क़ाली की है, अमालिया मुबर्रिद की है। अबू अली क़ाली का नाम ज़रूर बताना क्या है। ठीक है, तो ये किताब उन्हीं के मुसाबे है। वलक़द समीना उस्ताद दुक्तूर, हमने अपने उस्ताद मोहम्मद मंदूर कह रहे हैं, हमने अपने उस्ताद दुक्तूर ताहा हुसैन को देखा कि वो हुसैन मरसफ़ी का और उनकी किताब वसीला का बहुत तज़किरा करते थे अपने दुरूस। जो यूनिवर्सिटी में जो दुरूस होते थे, हमारे टीचर, हमारे प्रोफेसर बहुत तज़किरा करते थे अपने बच्चों के साथ। ठीक है, फिर उन्होंने एक किस्सा जिक्र किया है। तो बस ये बात है कि क्योंकि ताहा हुसैन के भी ये उस्ताद हैं, बारूदी के भी ये उस्ताद हैं, अहमद हसन ज़ैयाद के भी ये उस्ताद हैं, और अभी आएगा इंशाअल्लाह। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मुहाज़रात थे, वकानत तिलकल मुहाज़रात, जो मुहाज़रात देते थे 1871 के बाद, नवातन, यही
गुठली थी, नवात किसे कहते हैं, पहली सीढ़ी थी जिसकी वजह से दारुल उलूम को कायम किया गया, ठीक है। और तब से यानी 1871 से मरसफ़ी ने अज़हर में छोड़ दिया ताकि दारुल उलूम में पढ़ा सकें, और वहाँ पर पहले अदब अरबी के और तारीख़ुल अदब अरबी के पहले उस्ताद हुए। वक़द तअल्लम अल मरसफ़ी अल-लुग़त अल-फ़रंसिया बितरीक़त ब्राइल, चुनांचे मरसफ़ी ने फ़्रेंच लैंग्वेज भी पढ़ाई है, मरसफ़ी ने फ़्रेंच लैंग्वेज भी पढ़ाई है। युअद्दु शेख हुसैन अल मरसफ़ी, तो शेख हुसैन अल मरसफ़ी अहदो मुमस्सिली अल मदरसत अल इहयाइया, मदरसत इहयाइया के मुमस्सिलीन में से समझे जाते हैं या उसके नुमाइंदों में से समझे जाते हैं। तो आप बताएंगे मदरसत अल इहयाइया के बंदे कौन से हैं, ठीक है। उनका मानना क्या है, वहुवा यरफ़ुज़ु तारीफ़ अल अरूज़ी लिश्शेर, चुनांचे जो तारीफ़ अरूज़ी है शेर की, ठीक है, उसको मना करते, नहीं मानते नहीं है। लिअन्नहु यदुल्लु अन्ना शेर हुवल कलाम वल मौज़ून अल मुक़फ़्फ़ा, क्योंकि जो तारीफ़ है वो ये कहती है कि शेर का मतलब क्या है, हुवल कलाम वल मौज़ून अल मुक़फ़्फ़ा व यतबन्ना हद्दन आखिरन लिश्शेर, और ये आखिर लिश्शेर लैसा मुहाकियन, बल्कि हुसैन अल मरसफ़ी ये शेर की एक दूसरी तारीफ बताते हैं। लैसा मुहाकियन लित्तुरास फ़हस व इन्नमा हुवा नक़्लुन हर्फ़ियुन लितारीफ़ इब्न ख़ल्दून व यतहक्कम फ़ीही अल-उसलूब अल-मंतिक़ी फ़िल हुदूद, चुनांचे इन्होंने अपनी एक अलग तारीफ बनाई है, ये है हुआ अशेर हुवल कलाम अल बलीग अल मबनी अल इस्तिआरा वल औसाफ अल मुफस्सल बि अज्ज़ाई मुत्तफ़िक़ा फ़िल वज़न व रबी मुस्तक़िल्लिन कुल्लु जुज़्इन मिन्हा फ़ी ग़र्ज़िही मक़सूदुहु फ़ी अम्मा क़बलहु व बादहु अल जारी अला असालिबिल अरब अल मख़सूसा। तो इनकी तारीफ़ है, बिल्कुल ये एक सवाल बन सकता है, इन्होंने अपनी तारीफ बयान की है, ये एक सवाल बन सकता है, ये किसने तारीफ बयान की है शेर की, ये सवाल बन सकता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने जहन में याद रखेंगे, और इसी स्लाइड की वजह से मैंने कहा था कि 1815 में ये क़लूबिया में मरसफ़ा में पैदा हुए, ठीक है। वह सग़ीरुन फ़ी सामिनत व वकानत शेख मिन किबार उलमाए अज़हर, तो इनके बाप भी जो हैं उलमा के अज़हर के उलमा में से थे, ठीक है, इनके बाप भी जो हैं अज़हर के उलमा में से थे। इन्होंने शेख ने हुसैन अल मरसफ़ी ने क़द अतक़न अल फ़रंसिया, ये फ़्रेंच लैंग्वेज भी जानते थे, ठीक है, फ़्रेंच लैंग्वेज भी जानते थे, और अंधों को, ये तरीक़त ब्रेल होगा कोई अंधों को पढ़ाने का, तो अंधों को इन्होंने फ़्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई है, ठीक है। उख्तीर अलियुल्क़िया मुहादरात फ़ी दारुल उलूम 1882 में इनको चुना गया कि दारुल उलूम में लेक्चर दें, ठीक है, दारुल उलूम में लेक्चर दें। चुनांचे इनसे इल्म हासिल किया किसने, महमूद सामी अल बारूदी ने, अहमद शौकी ने, हफ़नी नासिफ ने, ठीक है, हफ़नी बारूदी, हफ़नी नासिफ, इसी तरीके से ता हुसैन, फिर उसके बाद अहमद हसन सैयाद, क़ाला अन्हु, चलो इसको छोड़ दे, ठीक है। 75 साल की उम्र थी, क्योंकि 1815 से 1890 75 साल की उम्र ही तो बनेगी, ठीक है। बाकी इस किताब के बारे में है अल-वसीलतुल अदबिय्या लिल उलूम अल अरबिय्या, 2 अज्जा में है, 1289 में, ठीक है, 1289 में। कान लहू दौरुन कबीरुन फिन नहज़तिल अदबिय्या, इस किताब का बहुत बड़ा रोल रहा है नहज़त अदबिया में। कब, 19वीं सदी में। हैसु एतबरहु दुक्तूर मोहम्मद मंदूर, यहाँ तक कि दुक्तूर मंदूर ने इसको कहा रुकनन असासियन फिन नहज़तिल अदबिय्या अल मुआसरा, इस किताब को शुमार किया है कि ये बेहतरीन रुकन असासी, बुनियादी रुकन था नहज़त अदबिया का। हैसु शाहम शेख हुसैन फ़ी हरकतिल बास अल अदबी कुल्लि मुसाहमतन फ़आला, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं इनके ताल्लुक़ से। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके शागिर्दों में से कुछ लोग गुजरे, अहमद हसन ज़ियाद, ता हुसैन, महमूद सामी अल बारूदी, अहमद शौकी, हफ़नी नासिफ, ठीक है, और 1889 में इनकी वफ़ात हुई है। ये लिखा है लक़ियर रजुल इहमालन व तातीमन ला मुबर्रिर लहुमा, इन बंदों को, मतलब लोगों ने, उदबा ने, जिन्होंने किताब लिखी, बहुत ज़्यादा इनको इग्नोर किया है, ठीक है, काम बहुत किया है, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन लोगों ने इग्नोर किया है। चुनांचे कहते हैं जुर्जी ज़ैदान ने अपनी किताब तराजिम मशाहिर शर्क में इग्नोर किया, इसी तरीके से हसन संदूबी ने अपनी किताब आयानुल बयान में, ठीक है, उन्होंने इग्नोर किया। फिर उसके बाद तैमूर बादशाह ने इग्नोर किया, जिसमें उन्होंने 24 उलमा उदबा के ताल्लुक़ से लिखी तराजिम आयानुल क़र्न सालिस अशर व वाइलुर राबि अशर। इसी तरीके से अहमद अमीन ने भी ज़ुआमा अल इस्लाह फ़िल असर अल हदीस में इनका तज़किरा नहीं किया, ठीक है। तो इनको बताना चाह रहे हैं। व यातरिफ़ शौकी, और जो शौकी हैं अहमद शौकी, बितासीर मरसफ़ी फ़ी, वो कहते हैं कि मैं मरसफ़ी से बहुत ज़्यादा मुतासिर था और उनसे मैंने, उनके जो बेहतरीन इल्म था उससे मैंने इस्तिफ़ादा किया है। कहते हैं इन उस्ताज़ी अल वहीद अल्लज़ी उअद्दु नफ़्सी मदीनन लहू, मैं अपने आप का जिनका कर्ज़दार समझता हूँ वो कौन है, शेख हुसैन अल मरसफ़ी। इसी तरीके से बारूदी कहते हैं, किसने कहा, शौकी ने कहा है। यहाँ पर बारूदी कहते हैं फ़क़त बलऊ तो ज़ुरूबन ना से तुर्रन फ़लम यकुन सिवल मरसफ़ी अल हब्र फ़िन्ना से कामिलु हुमामुन उरानी दहर फ़ी तय्यब बुर्दही, ये शेर है क्या, ठीक है, ये शेर इन्होंने लिखा है, ये शेर है,
बारूदी ने शेर लिखा है इनकी मदह में या इनकी तारीफ में। तो हमने हुसैन अल-मरसफ़ी के ताल्लुक से पढ़ा। हुसैन अल-मरसफ़ी, इनका नाम क्या है? हुसैन अल-मरसफ़ी। इनके अब्बू का नाम है अहमद मरसफ़ी। ये अज़हर के उलमा, अज़हर यूनिवर्सिटी के उलमा में से थे। चुनांचे वहीं पर इन्होंने तालीम हासिल की, फिर उसके बाद उसमें पढ़ाया भी। फिर उसके बाद 1871 में इन्होंने छोड़ दिया। चुनांचे लेक्चरशिप के लिए मुताशिर हो गए। कहाँ की लेक्चरशिप के लिए इनको चुन लिया गया? दारुल उलूम की लेक्चरशिप के लिए, जहाँ पर ये लेक्चर देते थे। चुनांचे इनके लेक्चर जमा हुए। सबसे अहम किताब अल-वसीलतुल अदबिय्या लिल उलूम अल अरबिय्या 2 अज्जा पर मुश्तमिल है। इसी तरीके से अल दलील मुस्तरशिद फी फन्निल, क्या है दलील मुस्तरशिद, वो भी मुहाज़रात है, 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। फिर उसके बाद अल कलिमातुस समानी फ़ी इल्म इज्तिमा या इल्म दलाला सियासी, जहाँ पर इन्होंने 8 चीज़ों पर गुफ्तगू की है। ये इनकी किताबें हैं। इसी तरीके से एक किताब और का तज़किरा आया ज़हरतुर रसाइल। तो इनकी टोटल 4 किताबों का तज़किरा है। ठीक है। बाकी अगर इनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बात करें तो 3 साल की उम्र में इनकी आँख चली गई थी। क्या हो गया था? 3 साल की उम्र में इनकी आँख चली गई थी। और अज़हर के बड़े उलमा में से हैं, और इसी तरीके से खदियू इस्माइल के बड़े उलमा में से। 1815 में इनकी पैदाइश हुई है और 1889 में इनकी वफ़ात हुई है, जो कि आपके बनते हैं 75 साल। ठीक है, जो कि आपके बनते हैं 75 साल, और मिस्री उदवा में से हैं, और बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन लोगों ने इनको इग्नोर किया है और अपनी किताबों में इनका तस्करा नहीं किया है। इनके शागिर्दों में से बड़े बड़े लोग हैं, बारूदी हैं, शौकी हैं, अफरीन आसिफ हैं, इसी तरीके से अहमद हसन ज़ैयात हैं, ताहा हुसैन हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बात शुरू कर रहे होंगे अहमद अश-शाइब के ताल्लुक से। किसके ताल्लुक से? हम बात शुरू कर रहे होंगे अहमद अश-शाइब के ताल्लुक से। इनका नाम क्या है? अहमद मोहम्मद अश-शाइब। याद रखना, अहमद मोहम्मद अश-शाइब। एक जगह आएगा अहमद महमूद अश-शाइब, तो छोड़ दें उसको। क्या है? अहमद मोहम्मद अश-शाइब। ठीक है, ये भी मिस्री हैं, ये भी मिस्री, अक्सर मिस्री मिलेंगे हमें। ठीक है, अक्सर मिस्री मिलेंगे बहुत सारे हमारे पूरे सिलेबस में। वलिदा फ़ी मदीनत शबरा बख़ूम। तो जो इनके मदीनों का तस्करा होता है, या कभी करिया का तस्करा हो जाता है, कभी कभी कबीले का तस्करा हो जाता है, कभी कभी मोहल्ले का तस्करा हो जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो खुसूसियत होती है। शबरा बख़ूम हमें कहीं नहीं मिलेगा। आप एक भी बता दें मुझे पूरे सिलेबस में, पूरे, एक नहीं कह रहा हूं मैं कि एक यूनिट में, पूरे सिलेबस में बता दें कहीं पर शबरा बख़ूम का तस्करा है, तो आपको पता होना चाहिए भाई कि शबरा बख़ूम किसके बारे में है। ठीक है, वलिदा फ़ी मदीनत शबरा बख़ूम, शबरा बख़ूम में कौन पैदा हुआ, वो किसके बारे में? आपके अहमद अश-शाइब के बारे में। अहमद शाइब कब पैदा हुए? 1896 में। अहमद अश-शाइब कब पैदा हुए? 1896 में। लिख लेना, 1896 में अहमद शाइब पैदा हुए, यहाँ पर जिक्र नहीं है। जो कि मरकज़ क्वैसना मुहाफ़ज़तुल मनूफिया, मनूफिया क्या है? स्टेट, मुहाफ़ज़ा कहते हैं इनको, मिंतका कहते हैं, मुहाफ़ज़ा कहते हैं। ठीक है, मिस्र में मुहाफ़ज़ा कहते हैं। इसी तरीके से आपके सऊदीया में मिंतका कहते हैं, हमारे यहाँ विलाया कहते हैं, मुदीरिया तो ये बिल्कुल कहते ही हैं, नो डाउट। फिर मरकज़ पता नहीं किसको कहते हैं ये। ठीक है, फिर उसके बाद मिस्र में है। तो आपको क्या याद रखना है? शबरा बख़ूम याद करना है, मुहाफ़ज़ा मनूफिया याद करना है, मिस्र याद करना है। ठीक है, क्योंकि ये सिटी हो गई, ये आपका स्टेट हो गया, ये मिस्र हो गया। जैसे मैं हूँ इंडिया का, इंडिया, फिर उसके बाद आपका यूपी, फिर उसके बाद बरेली। क्लियर है? इसको याद कर लेना। तो उफ़िया फ़िल काहिरा, तो फिर उसके बाद जो अलग स्टेट में मिस्र के, वफ़ात कहाँ हुई? मनूफिया में, और इसी तरीके से इनकी पैदाइश कहाँ हुई? मनूफिया में, और वफ़ात हुई काहिरा में। ठीक है, तो मनूफिया में हमारे आलामुल मसरहिया में, शायद आलामुल मसरहिया में एक पैदा हुए हैं, उनके बारे में मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, आलामुल मसरहिया में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एक पैदा हुए हैं, वो मुझे ज़रूर बताना वो कौन है जो मनूफिया में पैदा हुए हैं। ठीक है, और वो मिनिस्टर वगैरह में से सियासी थे। क़ज़ा हयातहु फ़ी मिस्र, इन्होंने अपनी ज़िंदगी कहाँ गुजारी? मिस्र में गुजारी, बिल्कुल दिख रहा है। अनहा तालीमहुल आम, इन्होंने अपनी जनरल तालीम ख़त्म की। सुम्मा इल्तहक़ा बिमदरसत दारुल उलूम बिल काहिरा, चुनांचे काहिरा में मदरसत दारुल उलूम में एडमिशन लिया। व तख़र्रज फ़ी, वहाँ से 1918 में इन निकल गए। तो इनकी डेट 1896 एक डेट मिली हमें। फिर उसके बाद 1918 में ये वहाँ से दारुल उलूम से फारिग हो गए। कब दारुल उलूम से फारिग हो गए? बदा हयातहुल अमलिया, फिर उसके बाद काम करने लगे, जॉब करने लगे। ठीक है, पढ़ाई खत्म हो गई। कितनी उम्र में? 22 साल की उम्र में इनकी जॉब खत्म हो गई। 1896 और 18, 4 और 18 22 हो गए। ठीक है, 22 के बाद ये काम करने लगे। तो क्या डेट आ गई हमारी इनकी ज़िंदगी में? 1896 में, और इसी तरीके से 1918। ठीक है, फिर उसके बाद 1919 में ज़िंदगी शुरू कर दी। चनांचे मुदर्रिसन बिमदरसतिन बनहा अल-इब्तिदाइया, बनहा में, बनहा जगह है, वहाँ पर एक प्राइमरी मदरसा था, स्कूल था, वहाँ पढ़ाना शुरू किया। फिर उसके बाद वहाँ से कहाँ चले गए? 1922 में काहिरा चले गए। इसका मतलब कि 3 साल इन्होंने पढ़ाया। जो प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर कितना पढ़ाया? 3 साल पढ़ाया। तो कुछ डेट आई, पहले आई 1918 भी आई, 1919 भी आई, 1922 भी आई। इनको आप एक पैराए में करके लिख सकते हैं। मैं क्या करता था, यहाँ पर एक बंदा है जो उसकी ज़िंदगी में एक डेट है 1896, ठीक है, फिर उसके बाद है 1918, फिर उसके बाद है 1919, फिर उसके बाद है 1922। तो यहाँ पर लिख लिया पैदाइश,
चाहे आप इंग्लिश में लिखें चाहे किस में लिखें, अरबी में लिखें, जिसमें लिखना है, मीलाद, पैदाइश, बर्थ, जो भी लिखना है। 1918 में तालीम फारिग हो गए मदरसत फ़रां से, ठीक है। फिर उसके बाद 1919 में पढ़ाना शुरू किया, 3 साल तक पढ़ाया, 22 में ये काहिरा चले गए। इस तरीके से हर किसी की ज़िंदगी को आप मुनज़्ज़म कर सकते हैं, आप अपने एक छोटे से इतने से जगह पे, इतने से स्पेस में, ठीक है। आमिला भी मदरसतुल हुसैनिया अल इब्तिदाइया, इसी तरीके से 1 साल तक इन्होंने, शायद ये काहिरा की बात होगी, ठीक है, शायद ये काहिरा की बात होगी, इन्होंने काहिरा में 1 साल तक मदरसत हुसैनिया में भी पढ़ाया। कहाँ पढ़ाया? मदरसत हुसैनिया में, जो प्राइमरी का था, ठीक है। 3 साल यहाँ पढ़ाया, 1 साल यहाँ पढ़ाया। फिर उसके बाद काहिरा से चले गए इस्कंदरिया। काहिरा से कहाँ चले गए? इस्कंदरिया। आमिला मुदर्रिसतन लिल-लुग़ा अल-अरबिया में मदरसत अल-अब्बासिया सानविया, तो वहाँ पर ये कितना हुआ आपका? 1923 तक, यानी 1 साल पढ़ाया, 1923 तक पढ़ाया। तो 6 साल इन्होंने आपके अरबी ज़ुबान पढ़ाई कहाँ? मदरसत अब्बासिया में, जो कि सेकेंडरी था, यानी 5 के ऊपर था या 8 के ऊपर था, ठीक है। लेकिन उससे पहले 2 मदरसे थे, तो इन्होंने 3 जगह पढ़ाया, अभी तक हमने देखा। 3 साल पढ़ाया मदरसत बनहा में, 3 साल जो कि कहाँ था? बनहा में था। फिर उसके बाद 1 साल काहिरा में पढ़ाया, जो कि मदरसत हुसैनिया है। फिर उसके बाद 6 साल इन्होंने पढ़ाया आपके मदरसत अब्बासिया में, जो कि इस्कंदरिया में है। क्लियर? इसको लिख लेना जो अभी मैंने बताया है। सुम्मा इंतक़ल लित्तदरीस बिकुल्लियतिल आदाब, फिर उसके बाद अब मर्तबा इनका बढ़ जा रहा है। प्राइमरी में पढ़ाया, सेकेंडरी में पढ़ाया, अब कहाँ जा रहे हैं? अब तो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। सुम्मा इंतक़ल लित्तदरीस बिकुल्लियतिल आदाब, चुनांचे कुल्लियतुल आदाब में जामियतुल फ़वाद अल अव्वल। जामियत फ़वाद अल अव्वल किसको कहते थे, ये मुझे ज़रूर बताना। जामियत फ़वाद अल अव्वल किसको कहते थे, वो ज़रूर बताना। वहाँ पर कुल्लियतुल आदाब में पढ़ाया। वतदर्रज फ़ी अमलिही इला नस्वा वकीलन लिल कुल्लिया, चुनांचे उसके बाद इनका ओहदा बढ़ता गया टीचर के तौर पे, यहाँ तक कि उसके वकील हो गए, कुल्लिया के वकील बन गए, वकील बन गए कुल्लिया के, ठीक है। तो काना वकीलन लिकुल्लियतिल आदाब बिजामियत फ़वाद अल अव्वल, ये भी एक सवाल हो सकता है। सुम्मा शगला मनसब उस्ताज़ लिकुर्सी अल अदब अल अरबी हत्ता ज़मन रहीली, फिर उसके बाद अदब अरबी के उस्ताद का मनसब इन्होंने संभाला, मतलब कि अदब अरबी के एक ही टीचर हैं ख़ास, और वो कौन थे? वो अहमद महमूद मोहम्मद अश-शाइब थे। और यहाँ तक कि वफ़ात तक, हत्ता ज़मान रहीली, वफ़ात तक इन्होंने वो काम किया। युअद्दु मिन अर्रईल अल्लज़ी हसला अला लक़ब अल-उस्ताज़िया फ़िल जामिया, चुनांचे उस नस्ल में से या उस दौर के लोगों में से हैं ये जिनको उस्ताज़ियत का लक़ब दिया गया उस यूनिवर्सिटी में, यानी जामियत फ़वाद अल अव्वल में। दूना यहसुल अला दरजत दुगदुरा, गर्चे उन्होंने PhD ना की हो, तो PhD इन्होंने नहीं की थी और इनको उस्ताद का लक़ब मिला, उस्ताद अहमद अश-शाइब। तो उस्ताद किसको कहते हैं? जिनकी PhD भी हो, आज भी जो प्रोफेसर बन जाए उनको उस्ताद कहते हैं, ठीक है। लेकिन इनको उस्ताद का लक़ब दिया गया जामिया में बगैर PhD के। युअद्दु मिन शुअराए शबाब शबाब सौरता 1919, चुनांचे 1919 का जो सौरा हुआ था, इसको आप सर्च कर सकते हैं थोड़ा सा एक बार के लिए, सौरत 1919 उनके शबाब में से। चुनांचे ताहा नजीब महफूज का भी हमने देखा कुछ ना कुछ फ़र्क था, क्योंकि नजीब महफूज 1911 में उनकी पैदाइश हुई और 1919 में, यानी 7-8 साल के थे जब, तो उस वाक़े का उन पर काफ़ी असर था। वह उदबा इस्कंदरिया, और इस्कंदरिया के उदबा में से हैं। तो इस्कंदरिया में रहे ना ये 6 साल, तो इस्कंदरिया में रहे पढ़ाने के लिए इस मदरसे में, ठीक है। मनूफिया में पैदा हुए, काहिरा में इनकी वफ़ात हुई, ठीक है। फिर उसके बाद बनहा पत्नी कहाँ होगा ये, फिर उसके बाद काहिरा चले गए, फिर इस्कंदरिया आ गए, फिर वापस काहिरा आ गए होंगे, ठीक है। जामियतुल फ़वाद अल अव्वल के बारे में बताना ये क्या है। मनहा रुतबतुल बकवैया, चुनांचे इनको बकवैया का रुतबा मिला कब? 1951 में, फ़ी मुनासबत ईद अल-फिज़्ज़ी ले जामियतुल मलिक फ़वाद अल अव्वल, चुनांचे सिल्वर, ठीक है, सिल्वर या चाहे 40 साल में बनाते हैं, कब बनाते हैं, तो ये जामियतुल काहिरा है। जामियतुल फ़वाद अल अव्वल की जो सिल्वर ईयर थी, उस के मौके पर इनको 1951 में बक का रुतबा मिला, बक का रुतबा मिला, ठीक है, मर्तबा मिला। ये काफ़ी चीज़ें हमने इनके बारे में पढ़ ली इंशाल्लाह। और अब इंताज शेरी की बात देखें, इनको शायर कहते हैं, बिल्कुल शायरी क्यों? क्योंकि इनकी इंताज शेरी है इलैका या वलदी। इला वलदी किसी का है वो मुझे ज़रूर बताना, इला वलदी किसका है, इला वलदी किसका है वो मुझे ज़रूर बताना। और इलैका या वालिदी क्या है? क़िताअतुन शेरिया मिन 3 अबियात, इसमें 3 अबियात हैं जो क़िता शेरिया है, ठीक है। बस इसको हम अच्छे से याद रखेंगे। बाकी अलामाल उखरा, अल-आमाल उखरा, यहाँ पर ये तकरीबन इनके बारे में लिखा है, इनको याद रखना है। यहाँ से सवाल की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना। ज़ुहैर बिन अबी सलमा, इमाम अली बिन अबी तालिब, शेख मोहम्मद अब्दाल, बहा ज़ुहैर, शरीफ रज़ी, ये आपकी तहक़ीक़ात होंगी, ठीक है, इनके बारे में। इब्न हमदीस अस्सक़ली, जरीर अख्तल, और इसी तरीके से ये किताब आप ज़रूर याद रखना। एक किताब है इनकी मौलफ़ात व दिरासात अल-उसलूब, क्या है? अल-उसलूब। फिर उसके बाद ये भी दरासतुन बलागियतुन व तहलीलियतुन लिउसूल अल-असालीब अल-अदबिय्या, डेट याद रख लेना, 1939 में। उसूलुन नक़्द अल-अदबी 1940, इसकी डेट तो आपको याद रखना ही पड़ेगी। सबसे बेहतरीन किताब है और इसी वजह से इनको आपके नुक़ात में जगह मिली है इस किताब की वजह से,
ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تاریخ الشعر السیاسی، یہ بھی اہم کتاب ہے. 1945 ڈیٹ یاد رکھ لینا. ٹھیک ہے، 39 40 45 ڈیٹ یاد رکھ لینا. تاریخ النقائص فی الشعر العربی، یہ بھی اہم کتاب ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی یہ 3 کتابیں اہم ہیں. 3 کتابیں یہ اہم ہیں، اور ساتھ میں ایک اور ملا سکتے ہیں الاسلوب. ان 4 کتابوں کا آپ کو یاد ہونا ضروری ہے. باقی یہ تو قصیدہ ہے. ٹھیک ہے، جو یہ تو قصیدہ ہے. الیکا یا ولد والدی. ٹھیک ہے، الیکا یا والدی. 1896 میں ان کی پیدائش ہے، 1971 میں ان کی وفات ہے. ٹھیک ہے، منوفیہ میں پیدا ہوئے. یہ اسٹیٹ ہے قاہرہ میں، اور مصر میں تو ہیں ہی. ٹھیک ہے، احمد محمد شائب جو کہ شاعر بھی تھے اور باحث بھی تھے. باقی ان ساری چیزوں کے تعلق سے تو ہم نے گفتگو کر لی ہے. ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کے تعلق سے تو ہم نے گفتگو کر لی ہے. تو احمد محمد شاہب کے تعلق سے ہم نے جو پڑھا، اس میں ہمیں کیا پتہ چلا ان کی زندگی کے تعلق سے. ہم دیکھتے ہیں 1896 میں ان کی پیدائش ہوئی. ٹھیک ہے، 1896 میں ان کی پیدائش ہوئی. چنانچہ انہوں نے عام تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد انہوں نے دارالعلوم میں علم حاصل کی، جہاں سے فارغ ہو گئے 1918 میں. ٹھیک ہے، 1918 میں 1 سال انہوں نے پڑھایا وہیں بنہا کے اندر، پرائمری اسکول تھا. 1919 ہو گئی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے 1919 پھر اس کے بعد انہوں نے 3 سال پڑھایا ایک مدرسے کے اندر قاہرہ کے اندر. ٹھیک ہے، 1 سال پڑھایا وہاں پر مدرسے پرائمری ایجوکیشن کے اندر. پھر اس کے بعد یہ چلے گئے آپ کے قاہرہ، جہاں پر ایک سیکنڈری ایجوکیشن میں انہوں نے پڑھایا. ٹھیک ہے، تو جو اسکولوں کا تذکرہ ہے کہ 1 سال پڑھایا ایک جگہ، 1 سال انہوں نے ایک جگہ 3 سال پڑھایا انہوں نے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک جگہ 6 سال پڑھایا مدرسۃ عباسیہ میں سیکنڈری ایجوکیشن میں. پھر اس کے بعد کالج یونیورسٹی میں چلے گئے، جامعہ فواد الاول میں انہوں نے پڑھایا. ٹھیک ہے، پھر کلیۃ الآداب کے وکیل بن گئے. یہاں تک کہ کیا بن گئے؟ کلیۃ الآداب کے وکیل بن گئے. چنانچہ ان کو استاذیہ کا لقب ملا. اسی طریقے سے 1991 میں جو جامعہ الفواد الاول کا سلور ایئر تھا، اس سال میں جو پروگرام رکھا گیا یا اوکیزن رکھا گیا، اس موقع پر ان کو بکویہ کا درجہ دیا گیا. ٹھیک ہے، باقی ان کی اہم کتابیں کیا ہیں؟ الاسلوب کی ڈیٹ پتہ نہیں. پھر اس کے بعد اصول النقد الادبی، اس کی 1940 ہے. پھر اس کے بعد جو اگلی کتاب کی تاریخ الشعر السیاسی، اس طریقے سے وہ 1945. پھر اس کے بعد ان کی ہے تاریخ النقائص فی الشعر العربی، وہ ان کی اہم کتاب ہے. الیکا یا والدین کا قصیدہ ہے. اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. منوفیہ میں اسٹیٹ میں پیدا ہوئے 1896 میں، اور اسی طریقے سے قاہرہ میں ان کی وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، قاہرہ میں ان کی وفات ہوئی. احمد محمد الشائب. کیا ہے؟ احمد محمد الشائب. انشاءاللہ کام ہو جائے گا، اتنا یاد کریں گے. اب آخر میں ہم بات کر رہے ہوں گے عبدالسلام المزدی کے تعلق سے. ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، میں نے آج دیکھی تھی، اور کبھی کبھی تھوڑی سی نظر ڈال لیا کریں، کیونکہ جب بندے کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے. تو یہ زندہ ہیں نقاد میں، ہمارے پورے سلیبس میں ایک ہی زندہ ہیں، اور ان میں سے ہمارے کون ہیں؟ وہ آپ کے عبدالسلام المزدی ہیں. عبدالسلام المزدی کیا ہیں؟ مزدی تونسی ہیں. کون ہیں؟ تونسی ہیں. کون ہے یہ؟ تونسی ہیں. ٹھیک ہے، تونسی ہیں. تونسی بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں، پورے سلیبس میں ہی بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں. جتنے بھی لوگ ہیں سب بتانا. ٹھیک ہے، ابن خلدون کو بھی شامل کر لینا. ٹھیک ہے، تو جتنے بھی لوگ ہیں تونسی وہ مجھے ضرور بتا دینا، آپ لکھ دینا. عبدالسلام المزدی 1945 میں پیدائش ہوئی اور ابھی تک زندہ ہیں. کہاں پیدائش ہوئی ہے؟ تونس کے صفاقس میں. صفاقس کہیں نہیں ملے گا آپ کو، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. صفاقس بولا جائے تو آپ کے ذہن میں فوراً آنا چاہیے آپ کے عبدالسلام مزدی. آپ کو بولا جائے، ٹھیک ہے، کیا بولا جائے؟ آپ کو شبرا بخوم بولا جائے، آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ کا ہم نے دیکھا ادھر میشال معلوف کا زہلہ الگ ہے بالکل، الیاس فرحات کا بالکل الگ ہے. ٹھیک ہے، رشید خوری کا الگ ہے. اسی طریقے سے بہت سارے سعد اللہ ونوس وغیرہ ہیں، ترتوس، اس طریقے سے وہ ساری چیزیں ہیں، وہ کچھ انوکھی ہوتی ہیں. کوئی اور نام ان کے علاوہ نہیں. ٹھیک ہے، حی زینب ہے، حی جمالیہ ہے، حی شیخ صالح ہے. اسی طریقے سے حی الحنفیہ ہے، حی باب الخلق القاہرہ، باب الخلق ہے. یہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو ہم اس بندے کو سمجھ سکتے ہیں کس کے بارے میں ہوگا. ٹھیک ہے، عبدالسلام المزدی کے تعلق سے اکادمی مطلب اکیڈمی میں ہیں، جو ریسرچ وغیرہ کا کام کرتے ہیں، ٹیچنگ وغیرہ کا کام کرتے ہیں. کاتب بھی ہیں، ڈپلومیسی بھی ہیں. ٹھیک ہے، ڈپلومیٹ بھی ہیں، امبیسڈر وغیرہ بنتے ہیں یہاں پر. وزیر التعلیم العالی فی تونس، تو منسٹر بھی ہیں، ایجوکیشن منسٹر بھی ہیں، ہائر ایجوکیشن کے منسٹر، ہائر ایجوکیشن جو ہے اس کے منسٹر ہیں تونس کے اندر. تو اگر ایسا بول دیا جائے، اگر تونس نہ بھی بولے نا تو سمجھ لیں کہ آپ کے ذہن میں صرف یہی آنا چاہیے. اکیڈمی بھی ہیں، کاتب بھی ہیں، ڈپلومیسی بھی ہیں، وزیر التعلیم العالی ہیں. ایسا کوئی نہیں ملے گا آپ کو شاید. اور پھر یہ بھی خصوصیت ہے، من اہم الباحثین فی مجال اللسانیات، لنگوسٹک میں، لسانیات میں اور لغت میں اہم باحثین میں سے ہیں. اور یعد واحدا من النقاد القلائر، ان کم نقاد میں سے ہیں جن کا نام حرکت النقد الادبی میں پایا جاتا ہے. صرف تونس میں نہیں بلکہ پورے عالم عربی میں. بالکل انہوں نے کام کیا، بہت اچھا لکھا، بھی زندہ ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں بہت سارا پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس جتنا ہے اتنا کافی ہے. قدمہ عطاء وافرا اسما فی اصلاح الحرکت النقدیہ العربیہ، چنانچہ حرکت النقدیہ العربیہ، عربی نقدی جو تحریک ہے اس کو بڑھانے میں، اس کو
इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है, ठीक है। वह बिल-इज़ाफ़त इला हाज़ा लहू इस्हामातुन फ़िल अमल सियासी, इसी तरीके से पॉलिटिक्स में भी काम रहा है, डिप्लोमेट में भी काम रहा है, एकेडमिक में भी काम रहा है, ठीक है। तो सियासी पॉलिटिशियन भी हैं, ठीक है, क्योंकि मिनिस्टर रहे हैं, डिप्लोमेट भी हैं, एकेडमी भी हैं, और बाहिस व कातिब सारा लिख सकते हैं आप, ठीक है। यामल उस्ताज़ लिसानियात फिल जामिया तुनिसिया, चुनांचे जो तुनिस यूनिवर्सिटी है उसमें उस्ताद की हैसियत से हैं। तवल्ला इद्दत मनासिब सियासिया मिन बैनिहा तवल्ली हकीबत तालीम फ़ी तुनिस, चुनांचे इनको कई सियासी ओहदों पर फाइज किया गया, ये जिम्मेदार बने। उनमें से एक क्या है कि एजुकेशन मिनिस्टर का जो बस्ता है, यानी एजुकेशन मिनिस्टर इनको सौंपा गया। क्लियर है, बहुत बड़ी चीज़ है। हासिल अला इजाज़ा फिल लुग़तिल अरबिया वल आदाबिल अरबिया, इजाज़ा किसे कहते हैं मुझे ज़रूर बताना। मैं क्या समझ लूँगा, मैं समझ लूँगा कि आपका ये इन्होंने बैचलर हासिल किया, ठीक है, बैचलर हासिल किया। क्या हासिल किया इन्होंने? बैचलर हासिल किया लुग़ल अरबिया में, आदाब अरबिया में 1969 में, ठीक है। 1945 में पैदाइश हुई है। फिर उसके बाद या तो बताना आप ज़रूर क्या होता है इजाज़ा। अब तबरीज़ फ़िल अदब अरबी, फिर अदब अरबी में ये माहिर हुए हैं 1900, ये क्या है, ठीक है, इसे ज़रूर बताना। अल-हुसूल अला दुक्तूर अद-दौला, दौला 1979 में, 1979 में, ये 69 है, 1979 में इन्होंने PhD हासिल की है, ठीक है, PhD हासिल की है। इसी तरीके से अल-इर्तिक़ा इला आला दर्जतिन जामिया, 1984 में जो यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा लेवल होता है वहाँ पर पहुँचे, ठीक है, वहाँ पर पहुँचे। वज़ीरुत तालीम अल-आली वल बहथ अल-आलमी, फिर उसके बाद बहस इल्मी और तालीम आली हायर एजुकेशन के मिनिस्टर बने। कब से कब तक बने? 87 से 89, 2 साल, ठीक है। एक बात हो गई। अब अमल शुरू हो रहा है, यहाँ से देखें अमल शुरू हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे हम और डेट भी याद रखने की कोशिश करेंगे। 87 से 89 में 2 साल रहे मिनिस्टर। सफ़ीर लदा जामियतुद दौला अल अरबिया, तो जामियतुद दौला अल अरबिया के यहाँ एम्बेसडर थे, किसकी जानिब से? तुनिस की जानिब से। कब? 89 से 90, 1 साल। 87 से 89, 89 से 90। फिर उसके बाद ममलकत सऊदी अरबिया में 90 से 91, वही पूरी साल बन रही है। फिर उसके बाद इस्तेनाफ़ुत तदरीस फिल जामियत मुंज़ अक्टूबर, जामियत तुनिसिया में 1991 से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। उज़्व इत्तिहाद अल कुत्ताब तुनिसियन, जो तुनिसी कुत्ताब का इत्तिहाद है, यूनियन है, उसके मेंबर हैं। इसी तरीके से कई मजामे अरबिया, लुगत लैंग्वेज एकेडमी है, अरबी लैंग्वेज एकेडमी है, तुनिस में है, दिमश्क में है, बगदाद में है, तराबिलिस में है, इसके मेंबर हैं। अमीन उस्सिर मुअजमुद दौहा तारीख़ी लिल-लुग़ा अल-अरबिया, बिल्कुल यही इसके अमीन सिर हैं। यही वीडियो देखी थी, ये चैनल भी बना हुआ है इसका, ठीक है। दोहा लैंग्वेज डिक्शनरी, ऐसा कुछ मैंने आज सब्सक्राइब किया ये यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो आप भी देख सकते हैं, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहाँ पर लोग जमा हुए थे और फिर वहाँ पर उनको डिक्शनरी एक मोजम बनाने की शुरू की थी। तो इसके अमीन सिर है मोजमुद दोहा तारीख़ी लिल-लुग़ा अल-अरबिया के। मुमस्सिलुल मजमा तुनिसी लदा इत्तिहादिल मजामिल अरबिया, तो चुनांचे जो तमाम अरबिक एकेडमी का एक यूनियन है, उसमें जो मजमा तुनिसी है, तुनिस की जो अकेडमी है, उसके मुमस्सिल हैं। अब इनकी किताबें देखें। अल-उसलूब किसकी थी? अहमद मोहम्मद शाइब की। अल-उसलूबियत व अल-उसलूब किसकी है? अब्दुल सलाम अल-मुज़्दी की। मुज़्दी की अहम किताब है, बिल्कुल। तफ़कीर अल-इंसानी फ़िल हज़ारत अल-अरबिया अहम किताब है, ठीक है। क़िराअतुन मा शाबी वल मुतनब्बी वल जाहिज़ व इब्न खलदून अहम किताब है। अन-नक़्द वल हिदासा, बिल्कुल बहुत अहम है। और एक बात याद रखना, आज कह रहा हूँ, ठीक है, सारी नॉलेज आपको मिल गई होगी, मेरा क्रैश कोर्स आपने कर लिया होगा, लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा ना, दिखेगा कि रिवीजन नहीं किया है, इन्होंने याद नहीं किया, इनको याद नहीं हुआ था। नक़्द व हिदासा पूछा जाएगा, आप लिख के आएंगे, टिक गलत कराएंगे। इसलिए अल्लाह के वास्ते रिवीजन इतना करना ना, 10 बार कर लेना, 15 बार कर लेना, जितना भी कर सकते हो कर लेना, ठीक है। रिवीजन के अलावा कोई चीज़ आपको नहीं जिसा सकती है। PYQs MCQs, ठीक है। पहली क्या है? थ्योरी, रट्टा मारो जो तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है। उसके बाद PYQs करो, उसके बाद MCQs करो। इन तीनों को मिला के रिवीजन रिवीजन रिवीजन, और कुछ नहीं है इसके अलावा। और जब भी आप जब इसको निकलेंगे, इसको जब भी करेंगे, तो आपको लगेगा कि रिवीजन ही मेरा अक्सल फैक्टर था। फिर उसके बाद जब भी आपको पता लगेगा कि मेरा नहीं हुआ पाया था, तो आपको पता लगेगा कि रिवीजन नहीं किया था तो मेरा नहीं हो पाया था, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी अरबी फ़रंसी अरबी कामूस लिसानियात है, बहुत बड़ा काम है, ठीक है, इसको याद रखना। फिर लिसानियात में जितनी किताबें होंगी इन्हीं का टिक कर देना। लिसानियात में खिलाल नसूर, लिसानियात वसाइल मारिफिया, मराजिउ लिसानियात। फिर उसके बाद नक़्द हदीस, मराजिउ नक़्दुल हदीस। तो एक बात याद रखना, जितने भी नुक्काद हैं, चाहे उदबाए कदीम में से हों या फिर उदबाए हदीस में से हों, जिनकी भी किताबें हैं नक़्द में, उन सबको आपको इकट्ठा कर लेना है। जैसे इब्न सल्लाम अल जुमही की कौन सी है? इब्न सल्लाम अल जुमही की है आपकी तबक़ात फ़ुहूल शुअरा, ठीक है। कौन सी? तबक़ात फ़ुहूल शुअरा। इब्न क़ुतैबा की है अश्शअर व शुअरा, अदबुल कातिब, ठीक है। इसी तरीके से अल मारिफ, इनकी जो किताबें हैं नक़्द में है। फिर उसके बाद हम जाते हैं क़ुदामा बिन जाफ़र की तरफ, उनकी है नक़्द शेर है। फिर उसके बाद हम जाते हैं
अबुल कासिम अल आमदी की तरफ तो उनकी मुआजना है, तफजील शेर इब्न कैस है, और भी 2-3-4 तबीन गलत कुदामा है, वो सारी किताबें उनको ध्यान में रखना। फिर उसके बाद इब्न रशीद की तरफ जाते हैं तो उनकी अल उम्दा है, अल कुराजा है, ठीक है, अल कुराजा है। फिर उसके बाद एक बंदा और कौन है, एक बंदा आपका कौन है आपका, ठीक है, तो इनको आप अबुल फर्ज अल अस्बहानी की आपकी अलगानी है। फिर हमारे इसमें अदब हदीस में हुसैन मरसफ़ी की अल वसाइल अल वसीलतुल अदबिया है, अल मुस्तरशिद है। फिर उसके बाद आपके तहा हुसैन की फ़िशेर जाहिलिया है, फिर उसको फ़िल अदबिल जाहिली बाद में कर दिया गया, ठीक है। नक़द में उनकी और भी किताबें, लेकिन सबसे मशहूर ये किताब है। अक्काद की आपकी फ़ुसूल है या दीवान फ़ुसूल इस तरीके की कोई किताब है अक्काद की। फिर उसके बाद शौक़ी ज़ैफ़ की जो किताबें हैं, ठीक है, अहमद अमीन की जो किताबें हैं, मोहम्मद शाइब की जो किताबें हैं, इसी तरीके से सलाम मुस्दी की जो किताबें हैं, या जिन किताबों में नक़द का लफ्ज़ आया है उनको आप अपने जहन में रखेंगे और उनको एक सिमिलर बना के एक अलग 2-3 पेज पे, 2 पेज पे, 1 पेज पे जितना भी बनेगा बना सकते हैं। बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि नक़द में अक्सर ये फोकस करते हैं, जैसे नक़द में फोकस करते हैं किताबें पूछने का, जिस तरीके से ये फोकस करते हैं अदब हिंदी में कि नक़द ये किताबों के बारे में पूछें, नक़द में भी अक्सर किताबें पूछते हैं। तो इनकी किताब है मराजिउन नक़दुल हदीस। तो यहाँ पर एक सिमिलर चीज़ बन गई, सिमिलर पॉइंट बन गया, मराजिउल लिसानियात मराजिउन नक़दुल हदीस, इनकी बात बन गई। क़ज़ियतुन नबविय्या बिनयविय्या जो स्ट्रक्चर है वो मसला। फिर उसके बाद अशर्त फिल कुरान अला नहज लिसानियात वसफ़िया अन-नज़रियतुल लिसानिया व शेरिया फ़ी तुरासिल अरबी मिन ख़िलाल नुसूस। फिर ये 2 किताबें फ़ी आलियात नक़दुल अदबी अल मुस्तलाह नक़दी। तो इनकी 3 किताबें हैं जिनका नक़द का तज़किरा है, मराजिउन नक़दुल हदीस, इसी तरीके से फ़ी आलियातुन नक़दुल अदबी। आप ये ज़रूर बताना कि अहमद अमीन की कौन सी किताब है, शौक़ी ज़ैफ़ की कौन सी किताब है, फिर यहाँ पर ये किताब है, क्योंकि इनसे आपकी बहुत सारी मदद हो जाएगी। और भी हमने जहाँ भी तर्ज करने की कोशिश की यही मटेरियल मिला, कुछ और नहीं मिला। हाँ, ये ज़रूर इनको अवार्ड मिले हैं, जायज़तुद्दौला मिला है 1985 में तूनिस का। इसी तरीके से अल जायज़ा तक़दीरिया, वो जायज़ा तक़दीरिया नहीं है वो वाला, ठीक है, मिस्र वाला नहीं है, जो भी मिला है इनको मुअस्सा बाशराहील लिब्दा सक़ाफ़ी 2008 में, अल जायज़ा तक़दीरिया वो वाला तक़दीरिया नहीं है, मिस्र वाला। जायज़तु सुल्तान अल अवीस फ़िल आदाब 2009 में 85-8-9। फिर उसके बाद जायज़तुल अवीस मिला है, ये वही वाला है क्या और सा है, ठीक है, ये मिला 2008 और 9 में, वो भी हो सकता है। फिर उसके बाद जायज़ा तकरीम मिला है 2010 में 8-9-9-10। फिर उसके बाद ओमान से जायज़तुल सुल्तान काबूस लिस्सक़ाफ़ा व फ़ुनून आदाब मिला है। तो ये जायज़े काफ़ी अहम है, सारे के सारे याद कर सकते हैं, 85-8-9-9-10-15, ठीक है। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। और बाकी इनकी जो अहम किताबें यहाँ से पता चल जाएगा आपको। तफ़कीरुल लिसानी अहम है, क्योंकि अल-लिसानियात व उसूल मारिफिया मावरा अल-लुगा अशर्त फ़िल कुरान क़िराअत मअ शाबी फ़ी आलियात नक़दी, जो पीछे गुजर चुकी हैं। आप ज़रूर बताना इनकी वीडियो कैसी लगी। ये यहाँ पर देख सकते हैं नक़दुल अदबी अहमद अमीन, फिर नक़दुल अदबी शौक़ी ज़ैफ़, उसूलुन नक़दुल अदबी अहमद शाइब, फिर नक़दुल वल अदब मोहम्मद मंदूर, फ़िल अदबी वन नक़द शौक़ी ज़ैफ़, फ़ुसूलुन फ़िल अदबी वन नक़दी तहा हुसैन। इसी तरीके से एक किताब है फ़ुसूलुन फ़िल नक़दी वल अदबी, वो किसकी ज़रूर बताना, ये किसकी है, फ़ुसूलुन फ़िल अदबी वन नक़दी तहा हुसैन। फ़ुसूलुन फ़िल अदबी उल्टा, यानी फ़िल अदब नक़द को उल्टा कर दें तो एक किताब और है, शायद वो अक्काद की है, अन-नक़दुल अदबी अल-अदबी मोहम्मद गुनैमी हिलाल, फिर सक़ाफ़त वल अदब अब्दुल करीम गल्लाब, अन-नक़दुल मजीद इंदल अरब ये मोहम्मद मंदूर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन किताबों को याद कर सकते हैं। वीडियो